बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते अल्लाह के पाक नाम से। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पका कुछ नहीं रहे। आज हम खशखाश और अजवाइन को साफ़ करेंगे। जब हम बाज़ार से अजवाइन, खशखाश, जीरा कोई भी मसाले लाते हैं तो उनके अंदर रेत होती है, मिट्टी होती है, तो उनको साफ़ करना ज़रूरी होता है। आज मैं अजवाइन और खशखाश को धोकर इनके अंदर से मिट्टी और रेत को निकालूंगी। खशखाश और अजवाइन धोना बहुत ही ज़्यादा आसान है। थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत छोटे सीड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं। अजवाइन मैंने बाउल में डाल दिए और पानी भी डाल दिए। इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है मिट्टी रेत निकालना खशखाश और अजवाइन से। अब एक और बाउल लेते हैं और हल्के हल्के हाथ से इस तरह हिला हिला के हम ये वाला पानी दूसरे बर्तन में डालेंगे। खशखाश है या अजवाइन है वो दूसरे बाउल में चली जाएगी और मिट्टी रेत नीचे बैठ जाएगी। ये देखें, ये रेत नीचे बैठ गई है। बस ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक नीचे से रेत या मिट्टी ख़त्म ना हो जाए। दो दफ़ा तो नहीं, 3-4 दफ़ा हम अजवाइन को धोएंगे। अब अजवाइन साफ़ हो गई है। 3-4 दफ़ा मैंने धो लिए और स्ट्रेनर में डाल दिए। अब इसी तरह हम खशखाश को भी धोएंगे। ये देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी है नीचे। हल्के हल्के हाथ से दूसरे बर्तन में डालते जाएंगे। जो भी चीज़ आप साफ़ कर रहे हैं वो आगे चली जाएगी और मिट्टी रेत नीचे बैठ जाएगी। ये देखें कितनी ज़्यादा रेत है। दोनों चीज़ें साफ़ हो गई हैं। खुले बर्तन में डाल के धूप पर रख दिए। अजवाइन और खशखाश दोनों खुश्क हो गई हैं। अच्छे से खुश्क करनी है। अच्छा, दोनों चीज़ें साफ़ हो गई हैं। अब हमने इनको महफूज करना है ताकि इन्हें कोई कीड़ा ना लगे। अब इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ हल्की आंच पर। जब आप खशखाश और अजवाइन को भूनें तो आंच तेज़ नहीं करनी। दोनों चीज़ें साफ़ हो गई हैं, खशखाश और अजवाइन। आप इनको हल्का हल्का भून लें। अब बड़े बर्तन में डाल देते हैं और ठंडा करते हैं। अब खशखाश को भी इसी तरह भून लेते हैं। अब ये दोनों चीज़ें 5-6 महीने के लिए आप महफूज कर लें। कोई सुंडी कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। ज़ीरा भी आप इसी तरह साफ़ करें। अजवाइन, धनिया, खशखाश को भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है और फ्लेम स्लो रखना है। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत जल्दी जल जाती हैं। अब इसको भी हम ठंडा कर लेते हैं। खशखाश को भी ज़बरदस्त बहुत अच्छे से साफ़ हो गई हैं। ये मैंने बोतलों में डाल दिए। एयर टाइट जार में आप डाल दें, ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें। अब मैं धनिए को साफ़ करती हूँ और हफ्ते भर के लिए फ्रिज के बग़ैर धनिया में रखूँगी, बाहर रखूँगी और ये धनिया फ्रेश रहेगा। धनिए को धोना नहीं है।
सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट अलग कर लेते हैं, रूट्स अलग कर लेते हैं। धनिया बाहर ही रहेगा, फ्रिज से बाहर ही रहेगा और फ्रेश रहेगा। कोई घास तिनका है तो वो भी निकाल लेते हैं। अब आप किसी बर्तन में पानी लें और इस सारे धनिए को पानी के अंदर रख दें। अगर आपके किचन में खिड़की है तो खिड़की के सामने रख दें, नहीं तो आप किचन से बाहर रख दें। थोड़ी थोड़ी धनिए को हवा लगती रहे। अच्छा भी लग रहा है और फ्रेश भी रहेगा। मैंने खिड़की के सामने धनिए को रख दिया है। ये तीसरा चौथा दिन हो गया है। बिल्कुल फ्रेश धनिया। दूसरे दिन आप पानी चेंज कर दें, ये पानी निकाल के दूसरा पानी साफ पानी डाल दें, इसको फ्रेश कर दें। देखें धनिया बिल्कुल फ्रेश। जब इस्तेमाल करें निकालें, धोएं और डाल दें हांडी में। आप भी ट्राई करें और दुआओं में याद रखें।